दोस्तों, एशिया कप 2025 के पहले मुकाबले में अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच महामुकाबला देखने को मिला, जहां इस मैच में पहले अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने हांगकांग की जमकर धुलाई की, फिर अफगानी गेंदबाजों ने अपना कमाल दिखाया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे अफगानिस्तान और हांगकांग के इस मैच का पूरा हाइलाइट्स। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप भी अफगानिस्तान की जीत से खुश हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों, एशिया कप 2025 का आगाज आखिरकार हो ही गया और टूर्नामेंट का पहला मुकाबला खेला गया अब्बू धाबी के मैदान पर। यह भिड़ंत थी अफगानिस्तान और हांगकांग की टीमों के बीच। शुरुआत से ही माहौल रोमांच से भरा हुआ था। खचाखच भरे स्टेडियम में दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कौन सी टीम इस टूर्नामेंट की शुरुआत जीत के साथ करेगी। मैच से पहले टॉस हुआ और अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने सिक्का अपने नाम किया। उन्होंने बिना देर किए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शायद उनका मानना था कि अच्छी बैटिंग पिच पर बड़ा स्कोर खड़ा करना ही जीत की कुंजी होगी। अफगानिस्तान के लिए ओपनिंग करने उतरे रहमानुल्लाह गुरबाज और शादिकुल्लाह अटल। दोनों से उम्मीदें बहुत थीं कि तेजी से रन बनाएंगे, लेकिन जैसे ही पारी शुरू हुई, अफगानिस्तान की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। सिर्फ 26 रन के स्कोर तक पहुंचते पहुंचते ही टीम के 2 बड़े विकेट गिर गए। सबसे पहले गुरबाज महज 8 रन बनाकर चलते बने। उन्होंने कुछ आक्रामक शॉट जरूर खेले, लेकिन लंबी पारी नहीं खेल पाए। वहीं उनके साथ ही इब्राहिम जादरान तो और भी जल्दी पवेलियन लौट गए। वे सिर्फ 1 रन ही बना पाए। 2 जल्दी विकेट गिरने के बाद अफगानिस्तान की टीम दबाव में आ गई थी। दर्शक भी थोड़े निराश नजर आने लगे, लेकिन तभी मैदान पर आए मोहम्मद नबी। उन्होंने शादिकुल्लाह अटल के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश शुरू की। शादिकुल्लाह अटल ने शुरुआत में बेहद संयमित अंदाज में बल्लेबाजी की। वहीं मोहम्मद नबी ने आते ही थोड़ी आक्रामकता दिखाई। दोनों ने पारी को स्टेबल किया और धीरे धीरे रन गति भी बढ़ाई। पावर प्ले के अंत तक अफगानिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 41 रन बना लिए थे। यहां तक आते आते अफगानिस्तान का स्कोर भी 50 के पार पहुंच चुका था और दोनों बल्लेबाजों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी बन गई। नबी की बल्लेबाजी शानदार लग रही थी, लेकिन फिर किंचित शाह ने उन्हें बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर किया और वे कैच आउट हो गए। नबी ने 33 रन बनाए। उनका आउट होना अफगानिस्तान के लिए झटका था, लेकिन कम से कम उन्होंने पारी को संभाल लिया था। मोहम्मद नबी के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए गुलबदीन नाइब। उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वे कुछ खास नहीं कर पाए। सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब टीम पर दोबारा दबाव बढ़ गया था, लेकिन इस बार मैदान पर आए अजमतुल्लाह उमरजई। उन्होंने शादिकुल्लाह अटल का साथ दिया और दोनों ने मिलकर अफगानिस्तान को मजबूत स्थिति की ओर ले जाना शुरू किया। धीरे धीरे स्कोर भी 3 अंकों तक पहुंच गया। फिर 15वें ओवर में शादिकुल्लाह अटल ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। उन्होंने 41 गेंदों पर यह 50 रन बनाए। उनका धैर्य और समझदारी अफगानिस्तान के लिए बेहद अहम साबित हो रही थी। अब आखिरी 5 ओवर बचे थे और अफगानिस्तान को तेजी से रन चाहिए थे। यहां अजमतुल्लाह उमरजई ने अपने हाथ खोले। उन्होंने पावर हिटिंग का असली नमूना दिखाना शुरू किया। 16वें ओवर में उमरजई ने एक शानदार छक्का जड़ा। 17वें ओवर में शादिकुल्लाह अटल भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने लगातार 2 छक्के और 1 चौका जड़कर दबाव हांगकांग पर डाल दिया। स्टेडियम में बैठे अफगान फैंस झूम उठे, लेकिन असली तूफान 19वें ओवर में आया। इस ओवर की पहली 4 गेंदों पर अजमतुल्लाह उमरजई ने 3 छक्के और 1 चौका जड़ दिया। दर्शक अपनी सीट से उछल पड़े। इसी ओवर में उमरजई ने सिर्फ 20 गेंदों पर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली, लेकिन अफसोस उसी ओवर की अगली गेंद पर वे आउट हो गए। उन्होंने 21 गेंदों पर 53 रन की तूफानी पारी खेली। उमरजई के आउट होने के बाद आखिरी यानी 20वां ओवर हांगकांग के लिए अच्छा रहा। अफगानिस्तान उस ओवर में सिर्फ 9 रन ही बना पाया। 20 ओवर पूरे होने के बाद अफगानिस्तान का स्कोर था 188 रन 6 विकेट के नुकसान पर। टीम के लिए शादिकुल्लाह अटल ने सबसे अहम पारी खेली। उन्होंने 73 रन बनाए और पूरे 20 ओवर तक टिके रहे। दूसरी ओर उमरजई की ताबड़तोड़ पारी ने टीम को बड़ा स्कोर बनाने में मदद की। अगर उनकी पारी ना होती तो शायद अफगानिस्तान का स्कोर इतना ऊंचा नहीं पहुंच पाता। अब हांगकांग की टीम के सामने था एक कठिन लक्ष्य, 189 रन 20 ओवर में। आसान तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन असंभव भी नहीं। सवाल यही था कि क्या हांगकांग की बल्लेबाजी अफगानिस्तान की गेंदबाजी का सामना कर पाएगी।
स्टेडियम में बैठे दर्शकों का जोश चरम पर था। अफगानिस्तान के फैंस तिरंगे लहरा रहे थे और जीत की उम्मीद कर रहे थे। वहीं हांगकांग के समर्थक भी अपने खिलाड़ियों को हौसला दे रहे थे। पहली पारी के खत्म होते ही साफ हो गया कि मैच का दूसरा हाफ और भी दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ अफगानिस्तान के गेंदबाज होंगे राशिद खान, मुजीब और फजल हक फारूकी जैसे धुरंधर। दूसरी तरफ हांगकांग के बल्लेबाज जो बड़ा उलटफेर करने का सपना देख रहे थे। जिसके बाद हांगकांग की पारी की शुरुआत करने उतरे जीशान अली और अंशुमान रथ। लेकिन शुरुआत ही इतनी खराब रही कि हांगकांग की टीम पहले ही ओवर में डगमगा गई। फजल हक फारूकी गेंदबाजी करने आए और अपनी दूसरी ही गेंद पर अंशुमान रथ को चलता किया। अंशुमान रथ गोल्डन डक बनाकर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। यह अफगानिस्तान को मिला पहला बड़ा झटका और हांगकांग के लिए करारा आघात था। अब जिम्मेदारी थी जीशान अली पर कि वो टीम को संभालें, लेकिन अफगान गेंदबाजों का इरादा कुछ और ही था। दूसरे ओवर में अजमतुल्लाह उमरजई ने अपनी रफ्तार और उछाल से जीशान अली को परेशान किया और आखिरकार उन्हें मोहम्मद नबी के हाथों कैच आउट करा दिया। जीशान अली सिर्फ 5 रन बनाकर वापस लौट गए। दर्शकों ने देखा कि हांगकांग की टीम के शुरुआती दोनों बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे और स्कोर बोर्ड पर मुश्किल से रन ही जुड़ रहे थे। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। तीसरे ओवर में अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने अपनी फुर्ती दिखाई और निजाकत खान को रन आउट कर दिया। निजाकत खान तो बिना कोई गेंद खेले ही आउट हो गए। यह अफगानिस्तान की शानदार फील्डिंग का नमूना था। इसके बाद उम्मीदें थीं कि कलहन चालू टीम को थोड़ा सहारा देंगे, लेकिन अफगानिस्तान का दबाव उन पर भी भारी पड़ा। अजमतुल्लाह उमरजई ने उन्हें रन आउट कर दिया और वो भी सिर्फ 4 रन बनाकर वापस लौट गए। अब स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 22 रन और 4 विकेट गिर चुके थे। हांगकांग की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर चली गई थी। 4 विकेट गिरने के बाद मैदान पर आए बाबर हयात और उनके साथ थे किंचित शाह। अब पूरी उम्मीद इन दोनों पर टिकी थी कि वो साझेदारी करके पारी को संभालेंगे। बाबर हयात ने शुरुआत से ही थोड़ी आक्रामकता दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कुछ बड़े शॉट्स खेलने का प्रयास किया ताकि दबाव थोड़ा कम हो सके। लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान के गेंदबाज लगातार सटीक लाइन लेंथ डालते रहे। किंचित शाह शुरुआत में बेहद संभल कर खेले, पर रन बनाने की रफ्तार बिल्कुल धीमी रही। पावर प्ले के अंत तक हांगकांग की टीम सिर्फ 22 रन ही बना पाई। ये किसी भी T20 मैच के लिए बेहद खराब शुरुआत कही जाएगी। अगले कुछ ओवरों में दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल लेकर स्कोर को थोड़ा आगे बढ़ाया, लेकिन रन रेट का दबाव लगातार बढ़ता चला गया। बाबर हयात जरूर कभी कभार शॉट खेलकर रन बनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन दूसरी ओर किंचित शाह रन जुटाने के लिए जूझते ही नजर आए। वहीं फिर 10वां ओवर शुरू हुआ और इस वक्त तक हांगकांग की टीम का स्कोर केवल 43 रन तक पहुंचा था। तभी अफगानिस्तान के युवा स्पिनर नूर अहमद ने किंचित शाह को आउट करके हांगकांग की आखिरी उम्मीदों को भी झटका दे दिया। किंचित शाह ने 6 रन बनाए और वो भी पवेलियन लौट गए। अब स्थिति यह थी कि 43 रन के स्कोर पर हांगकांग की आधी टीम आउट हो चुकी थी। दर्शक समझ चुके थे कि मैच अफगानिस्तान की पकड़ में मजबूती से जा चुका है। हालांकि उसके बाद हयात ने जरूर कुछ और शॉट्स खेले, लेकिन वो अपनी पारी को ज्यादा आगे नहीं ले जा पाए और गुलबदीन नईब ने उनको 39 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया। जिसके बाद हांगकांग के रनों पर तो लगाम लग ही गई और साथ में हांगकांग के लगातार विकेट्स गिरते चले गए। अंत में भी हांगकांग का कोई भी बल्लेबाज अटैकिंग शॉट्स नहीं खेल पाया, जिसके वजह से हांगकांग की टीम 20 ओवरों में सिर्फ 92 रन ही बना पाई 9 विकेट के नुकसान पर। और इस तरह से अफगानिस्तान की टीम ने यह मुकाबला 94 रन से जीत लिया। बाकी दोस्तों, आपके हिसाब से अफगानिस्तान की इस जीत का हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।